नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईओ सीआरसीएफ सर की गतिविधियों के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा निपुण मेला, साथ ही में शाला सिद्धि, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, एसएमसी एसडीएमसी का प्रशिक्षण, साथ ही में हमारे क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले निपुण मेला के बारे में। तो जान लेते हैं हम कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने एवं अभिभावकों में जागरूकता लाने के लिए निपुण मेला आयोजित किया जाता है। निपुण मेला के आयोजन की संभावित दिनांक जो दी गई है वो है 14 नवंबर 2023 बाल दिवस पर। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में। निपुण मेला के अंतर्गत हमारे पास में शारीरिक विकास आधारित गतिविधियां होती हैं, साथ ही में मानसिक बौद्धिक विकास आधारित गतिविधियां, सृजनात्मक आधारित गतिविधियां, आगे हम देखें तो हमारे भाषाई विकास आधारित गतिविधियां तथा सामाजिक विकास आधारित गतिविधियां निपुण मेला के अंतर्गत आती हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं निपुण मेला हेतु पूर्व तैयारी क्या क्या करी जाए, तो जो भी सामग्री है वो बजट प्रावधान में दिए गए विवरण अनुसार क्रय की जाए। आवश्यक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चार्ट, पोस्टर, कोलाज आदि का निर्माण पहले से ही पूर्ण कर लिया जाए। विद्यालयों में एफएलएन मेंटर को मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल के लिए विद्यार्थियों के सहयोग हेतु नामित किया जाए तथा हर स्टॉल से विजेताओं को पुरस्कार दिया जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वित्तीय प्रावधान के लिए एक सूची दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम जिला स्तर के दायित्व के बारे में, जो कि निपुण मेला के लिए होंगे। जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालय पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, साथ ही में कार्य योजना निर्माण की जाएगी और प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर परिषद को प्रेषित किया जाएगा। बात करते हैं अगर हम ब्लॉक स्तर के दायित्व की, तो विद्यालय तक दिशा निर्देश की पहुंच ब्लॉक स्तर सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही में जो निपुण मेले के आयोजन दिवस को प्रभावी मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, वह भी ब्लॉक स्तर द्वारा करा जाएगा। पीईओ स्तर के दायित्व की अगर हम बात करें तो परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करना पीईओ स्तर का काम है। आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था करना भी हमारे पीईओ स्तर का कार्य रहेगा। आगे हम बात करेंगे अब शाला सिद्धि के बारे में। तो यहाँ पर शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें स्व मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन कार्य संबंधित प्रविष्टि ऑनलाइन की जाएगी। अब हम बात करते हैं शाला सिद्धि के उद्देश्य के बारे में। तो संस्था प्रदान द्वारा विद्यालय का स्वयं मूल्यांकन कर अपने विद्यालय को ग्रेड करा जाएगा। साथ ही में अपने विद्यालय की विकास योजना का निर्माण कर विद्यालयों के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि भौतिक, शैक्षिक, सह शैक्षिक इत्यादि में आवश्यक सुधार लाया जाएगा। नोट करने वाली बात यहाँ यह है कि गत सत्र में ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यालयों के प्रशिक्षित संस्था प्रधानों, मूल्यांकन अधिकारी के नेतृत्व में गठित दल द्वारा चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कि स्व मूल्यांकन में कार्य प्रक्रिया कैसी रहेगी, तो सबसे पहले तो जो स्वयं मूल्यांकन कार्य है वो सत्र 2022 और 23 की उपलब्धियों पर आधारित किया जाएगा। साथ ही में स्व मूल्यांकन एवं डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य जुलाई-अगस्त 2023 के बीच में किया जाएगा। विद्यालय अपने लॉगिन से शाला सिद्धि वेब पोर्टल shalasiddhi.niepa.ac.in के डैशबोर्ड पर सूचनाएं अपलोड करेंगे तथा विद्यालयों द्वारा डेटा फीडिंग के पश्चात फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर फीड की गई सूचनाओं के से संबंधित सभी दस्तावेज सामग्री एवं भरे हुए प्रपत्र की प्रति संधारित की जाएगी तथा स्व मूल्यांकन कार्य पूर्व के भांति केवल शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। विद्यालय क्रमोन्नत की स्थिति में केवल प्रदर्शित कक्षाओं की सूचना भरी जाए। नोट करने वाली बात यहाँ यह है कि विद्यालयों से पासवर्ड, पिन, ओटीपी एवं डेटा अनफ्रीज की रिक्वेस्ट को जिले एवं ब्लॉक कार्यरत MIS इंचार्ज प्रति दिवस रिक्वेस्ट प्राप्त होते ही अप्रूव करें। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि बाह्य मूल्यांकन की कार्य प्रक्रिया कैसे रहेगी। तो राजकीय विद्यालयों में से 1/3 विद्यालयों का ही बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा और इस कार्य को पूर्ण करने की दिनांक होगी हमारे 31 अक्टूबर 2023। बाह्य मूल्यांकन करने के लिए सत्र 2021 से 22 के स्वयं मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। साथ ही में बाह्य मूल्यांकन गत सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भ व्यक्ति, अधिकारियों, कार्मिकों के 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर किया जाएगा।
आगे हम बात करेंगे बाह्य मूल्यांकन कार्य हेतु प्रक्रिया के बारे में। तो प्रत्येक दल में प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी दल के प्रमुख होंगे एवं उसके सहयोग के लिए 2 अन्य सहयोगी अधिकारी व्याख्याता या प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के संस्था प्रधान होंगे। प्रति विद्यालय बाह्य मूल्यांकन हेतु जांच दल के दल प्रमुख को 200 रुपए एवं प्रति सहयोगी अधिकारी को 150 रुपए की दर से मानदेय देय होगा। प्रत्येक जांच दल को अधिकतम 3 चयनित विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन कार्य आवंटित किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो जांच दल है उसमें सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय की अतिरिक्त अन्य चयनित विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जाएगा। साथ ही में बाह्य मूल्यांकन की सूचना निर्धारित प्रारूप अनुसार पूर्ण की जाकर शाला सिद्धि पोर्टल www.shalasiddhi.niepa.ac.in पर अपलोड की जाएगी। आगे हम यहाँ बात करते हैं हमारे कार्य दायित्व एवं मॉनिटरिंग के बारे में। तो सीबीओ की अगर हम बात करें तो जांच दलों के आदेश जारी करना सीबीओ स्तर का दायित्व होगा। जिला डाइट कार्यालय को 5 प्राथमिक, 5 उच्च प्राथमिक एवं 5 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अपलोड किए गए स्वयं मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट का आकलन करने हेतु निर्देश प्रदान करेंगे हमारे सीडीओ स्तर से। एडीपीसी जो है वो हमारे मानदेय हेतु राशि जारी करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं विभाग के समस्त शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा। इसमें कार्यों का स्व मूल्यांकन होगा। साथ ही में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों व चुनौतियों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा पिंडिक्स को राज्य की आवश्यकता अनुसार अद्यतन एवं परिवर्धित कर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीचर अप्रेजल फॉर्मेट विकसित किया जाएगा। साथ ही में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन भरे जाएंगे। कुल 2 बार 6 माही आधार पर यह प्रपत्र भरा जाएगा। पहला प्रथम 6 माही जनवरी से जून तक भरा जाएगा, जो कि 31 जुलाई 2023 तक भरा जाना चाहिए। साथ ही में दूसरी बार 6 माही जो हमारी होगी यहाँ पर जुलाई से दिसंबर तक की, तथा ये प्रपत्र हमारा 31 जनवरी 2024 तक भरा जाना चाहिए। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि टीचर अप्रेजल फॉर्म के लिए कौन से सामान्य दिशा निर्देश हैं। तो टीचर अप्रेजल फॉर्म भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन टिप्पणी की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन भरने में कठिनाई होने पर संबंधित सीबीईओ कार्यालय के ब्लॉक एमआईएस इंचार्ज की सहायता ली जाएगी। प्रथम 6 माही उपरांत सीआरसी, पीईईओ, यूसीईओ स्तर पर समीक्षा माह अगस्त सितंबर 2023 में एवं द्वितीय 6 माही की समीक्षा माह फरवरी मार्च 2024 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक सीआरसी, पीईओ, यूसीईओ प्रति शिक्षक संस्था प्रदान 50 रुपए देय होंगे। टीचर अप्रेजल फॉर्मेट रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप शाला दर्पण पोर्टल पर जाके मिसेलेनियस टैब से टीचर अप्रेजल फॉर्मेट रिपोर्टिंग टूल पर जा सकते हैं। आगे यहाँ हम बात करते हैं कि कौन से मूल्यांकन प्रपत्र के कौन से नियंत्रण अधिकारी होंगे। तो पीईओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं संस्था प्रधान के हमारे नियंत्रण अधिकारी होंगे स्वयं पीईओ। पीईओ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र के नियंत्रण अधिकारी होंगे स्वयं पीईओ। प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईओ विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है, उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र के भी नियंत्रण अधिकारी होंगे हमारे स्वयं उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं संस्था प्रधान के मूल्यांकन प्रपत्रों के नियंत्रण अधिकारी होंगे संबंधित यूसीईओ। समस्त उच्च माध्यमिक पीईओ, यूसीईओ सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य के मूल्यांकन प्रपत्र के नियंत्रण अधिकारी होंगे संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के क्या उद्देश्य हैं। समीक्षा एवं योजना के लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्यवार आंकड़ों एवं सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही में शिक्षण प्रक्रिया और बच्चों के अधिगम स्तर एवं अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता की वस्तुस्थिति का भी आकलन किया जाएगा। विद्यालय के विभिन्न पक्षों की वस्तुस्थिति, वास्तविक स्थिति को समझा जाएगा। साथ ही में वस्तुस्थिति के आधार पर विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य योजना भी बनाई जाएगी।
यहाँ हम बात करेंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे रहेगी। सबसे पहले संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन से स्कूल मॉनिटरिंग फॉर्मेट का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सत्र में 2 बार अर्धवार्षिक आधार पर भरा जाएगा। प्रथम 6 जनवरी से जून होगी, द्वितीय 6 जुलाई से दिसंबर होगी। सूचनाओं के मूल्यांकन के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड विकसित किए जाएंगे। न्यून प्रगति वाले विद्यालयों की पहचान करी जाएगी। साथ ही में गतिविधियों की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना को भी बनाया जाएगा। प्रति 6 समीक्षा बैठक के लिए 50 रुपए प्रति विद्यालय को दिए जाएंगे। जिला स्तर के अगर दायित्व की हम यहाँ बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार न्यून एवं उच्चतम उपलब्धि वाले ब्लॉक, पंचायत एवं विद्यालयों के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। ब्लॉक स्तर से अगर हम बात करें तो ब्लॉक स्तर निर्धारित तिथियों को QMT विद्यालय स्तर से भरवाकर ऑनलाइन करवाया जाएगा। साथ ही में ब्लॉक रिपोर्ट कार्ड अनुसार न्यूनतम व उच्चतम उपलब्धि वाले पंचायत एवं विद्यालयों के लिए कार्य योजना बनाएगा। PEO स्तर की अगर हम बात करते हैं तो निर्धारित तिथियों तक QMT विद्यालय स्तर से भरवाकर ऑनलाइन करवाई जाएगी। साथ ही में अनुमोदित बजट का उपयोग करते हुए 6 माही आधार पर मूल्यांकन करवाया जाएगा तथा शैक्षिक स्थिति के साथ तुलनात्मक समीक्षा भी करवाई जाएगी। विद्यालय स्तर के अगर हम दायित्व की बात करते हैं तो स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के प्रत्येक बिंदु का आवश्यक रूप से नियत तिथि तक भरना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही में स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण कर शिक्षकों के साथ आगामी कार्य योजना बनाकर गुणवत्ता का सुनिश्चितता भी करी जाएगी। आगे हम बात करेंगे हमारे SDMC और SMC प्रशिक्षण के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र PEO साथ ही में शहरी क्षेत्र UCEEO पर 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसकी समयावधि होगी सितंबर से अक्टूबर 2023 के बीच में। नोट करी जाने वाली बात यहाँ ये होगी कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में SMC व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में SDMC की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्य तथा 1 जनप्रतिनिधि सदस्य को शामिल करते हुए चयनित 6 सदस्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे यहाँ हम बात करते हैं कि SDMC SMC प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले दायित्व होगा और शिक्षा के अधिकार एक्ट के प्रावधान बताए जाएंगे। साथ ही में समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधि तथा मिड डे मील के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बाल अधिकार और बाल सभा के बारे में बताया जाएगा। साथ ही में हरित पाठशाला कार्यक्रम एवं अक्षय पेटिका के बारे में भी बताया जाएगा। समावेशी शिक्षा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत भी जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही में विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा एवं स्वच्छ भारत मिशन पर भी चर्चा की जाएगी। आगे हम यहाँ बात करते हैं मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के बारे में। राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से 5 व्यक्ति 1 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। जिले में 10 से अधिक ब्लॉक होने पर 6 व्यक्तियों का होगा। जिला स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से 20 संदर्भ व्यक्तियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही में TADA जिले के ADPC ऑफिस के MMMER मद से देय होगा। आगे हम यहाँ बात करें अगर PEO और UCEO के संदर्भ में, तो अगर हमारे संभागी 30 है तो उनके संदर्भ में 1 व्यक्ति होगा और अगर 30 से अधिक संभागी हैं तो अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। आइए बात करते हैं हम जिला स्तर के दायित्व के बारे में। तो जिला ये सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समयावधि में जो प्रशिक्षण है वो संपन्न कराया जाए, पूर्ण कराया जाए। साथ ही में स्वीकृति राशि एवं दिशा निर्देश अधीनस्थ विद्यालयों तक स्तरों तक पहुंचाया जाए। ब्लॉक स्तर के दायित्व अगर हम देखते हैं तो ब्लॉक स्तर सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही में PEO और UCEO वार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करवाई जाए। यहाँ अगर हम बात करें PEO और UCEO संस्था प्रदान के दायित्व के बारे में तो हम देख सकते हैं कि प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करवाना हमारे PEO UCEO संस्था प्रदान का दायित्व होगा। साथ ही में पंजीकरण प्रपत्र संधारित करवाया जाना भी इन्हीं का दायित्व होगा। साथ में प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना जैसे कि बिल, वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो आदि, इन सबको संधारित करने का दायित्व भी हमारे संस्था प्रदान PEO और UCEO का होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि व्यय प्रावधान के लिए एक सूची दी गई है। इस सूची का आप फोटो भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी PEO CRCF के स्तर की गतिविधियों के बारे में चर्चा। धन्यवाद।